एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज बाय सिविल मंत्रा। मैं हूं नवीना शैब और आप लोगों के साथ मैं पढ़ा रही हूँ जियोसिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। तो आज के टॉपिक जो है वो है बेसिक्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए हुए थे दैट द फर्स्ट यूनिट विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स, द बेसिक फंक्शंस, simple testing standards, durability and simple examples related to geosynthetics। तो ये सारे आपका जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज के जो क्लास है उसमें हम लोग जियोसिंथेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स। तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड्स, जियो मेम्ब्रेन्स, जियो सेल्स है। उसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वहां से भी कभी कभी चीजें पूछा जा सकता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि जियोसिंथेटिक्स और टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जियोसिंथेटिक्स? सो देखिए, जियोसिंथेटिक्स नाम में ही रखा है कि जियोसिंथेटिक्स आर इंजीनियर्ड मटेरियल्स, ठीक है, डिजाइन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जियो का मतलब अर्थ है, ये आप लोग सब लोगों को पता ही होगा, और सिंथेटिक्स है कोई भी सिंथेसाइज्ड केमिकल कंपाउंड जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इसका फंक्शन क्या है कि ये सॉइल को जो प्रॉपर्टीज है उसको एनहांस करता है, उसके स्ट्रक्चर्स को एनहांस करता है। दोनों तरह तरीके से एनहांस कर सकता है। एक आपका है रेनफोर्स करके, दूसरा है आपको उसको स्टेबिलिटी दिला के या फिर एडिटिव के तौर पे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशंस कई जगह पे होता है सिविल इंजीनियरिंग में और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, सॉइल इंजीनियरिंग में। सो दीज सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये तीनों केसेस में यूज होता है एंड दे ऑफर इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सॉइल स्टेबिलाईजेशन। तो आप लोग शायद सॉइल का जो पार्ट है उसमें लास्ट जो चैप्टर था वो यही था, सॉइल स्टेबिलाईजेशन, या फिर मान लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग का भी लास्ट यही चैप्टर था कि कैसे हम लोग सबग्रिड को स्टेबिलाईज कर सके। तो वो भी इस मटेरियल्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दे ऑफर इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सॉइल स्टेबिलाईजेशन, सॉइल इरोशन कंट्रोल, ड्रेनेज, रेनफोर्समेंट। ओके, तो सारे फंक्शंस जो है ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम लोग बेसिक्स को जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जियो का मतलब अर्थ है, तो सॉइल, अर्थ का मतलब टू अ सिविल इंजीनियर ये सॉइल ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और ये सॉइल या तो आपका फाउंडेशन सॉइल है या फिर आपका सबग्रेड सॉइल है, यानी कि बिल्डिंग और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड रोड्स, ये दोनों तरह की सॉइल को एनहांस कर, प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम लोग ये जियोसिंथेटिक मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शंस के अंदर आपका आता है सॉइल स्टेबिलाईजेशन, सॉइल इरोशन एंड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है। नाउ जियोसिंथेटिक्स encompasses a range of material each tailored to a specific functions। जैसे कि टाइप्स, इसका मतलब क्या है, कितना टाइप्स है जियोसिंथेटिक्स, कितना प्रकार के हो सकता है, ठीक है। So providing engineers with effective tools to address various challenges in soil mechanics and also in construction projects, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि जियोसिंथेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि ये फिगर है, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स। जियो टेक्सटाइल जो सैंपल है वो है। नाउ यहाँ पे ये मैनमेड मटेरियल्स है बेसिकली, मतलब ये आर्टिफिशियल मटेरियल्स है, ये बनाया जाता है ना कि नेचुरली अवेलेबल है। तो कंपोज्ड ऑफ पॉलीमरिक और नेचुरल सब्सटेंस, तो नेचुरली अगर अवेलेबल होगा तो उसको प्रोसेसिंग करना होगा आर्टिफिशियली, और अगर
आप लोग बना रहे हैं नेचुरल मटेरियल्स को कंबाइन करके। पॉलीमर का मतलब होता है कि दोनों जो मटेरियल्स हैं वो दोनों, मान लीजिए कि कोई दोनों केमिकल कंपाउंड्स है या फिर कोई दोनों नेचुरल सब्सटेंस है, तो उन दोनों को कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके हम लोग पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सो दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, या तो आपका स्ट्रिप जैसे कि स्ट्रिप फुटिंग तो आप लोगों को मालूम होगा, शीट्स यानी कि कोई स्क्वायर फॉर्मेशन, या फिर कोई 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो जियोसिंथेटिक्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर ईज ऑफ प्रिपरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड दे कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ जियोसिंथेटिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग प्राइमरी सर्व्स 5 क्रूशियल पर्पस। जैसे कि मैंने कहा, इन पर्पसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले है आपका सेपरेशन, फिर है आपका रेनफोर्समेंट, फिर है आपका फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज एंड लास्टली कंटेनमेंट। तो पहले सेपरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो सेपरेशन कुछ भी नहीं है, दोनों लेयर्स को अलग करने के लिए। सॉइल का, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सॉइल का बहुत सारा लेयर्स होता है, तो दोनों लेयर्स में कोई डिफरेंशिएशन लाने के लिए या फिर दोनों लेयर्स एक दूसरे से घुल मिल ना जाए, तो वो होता है आपका सेपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये फंक्शन जियोसिंथेटिक्स यहाँ पे सॉइल में परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा है रेनफोर्समेंट, यानी कि स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना। रेनफोर्समेंट के बारे में आप लोगों को आरसीसी स्ट्रक्चर्स में मालूम हो जाएगा, लेकिन वही रेनफोर्समेंट थोड़ा सा अलग तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर में काम करता है, लेकिन बढ़ाता स्ट्रेंथ ही है। फिल्ट्रेशन हो सकता है कि कोई केमिकल है, कोई भी कंपाउंड है जो सॉइल के लिए बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है, तो उस टाइम में आप लोग फिल्ट्रेशन को, हम लोग फिल्ट्रेशन के पर्पस में जियोसिंथेटिक्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेनेज होगा, या फिर कोई भी कंटेनमेंट, किसी लेयर, किसी मटेरियल को कहीं एक ही जगह पे रखना है, वो स्प्रेड आउट ना हो जाए, तो ये होता है आपका कंटेनमेंट, बंद करके रखना, इसको पकड़ के रखना। ये काम भी जियोसिंथेटिक मटेरियल्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिवर बेड है जो कि टूटता जा रहा है, तो उसको भी जियोसिंथेटिक्स की मदद से हम लोग स्टेबिलाईज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स। तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो है आपका जियो टेक्सटाइल। सबसे कॉमन है, सबसे कम खर्चे वाला चीज है। सो ये जियो टेक्सटाइल, ये बेसिकली परमिएबल पॉलिएस्टर या फिर पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है ना। सो व्हाट इज पॉलीप्रोपिलीन? ये सारे पॉलिएस्टर मान लीजिए या फिर पॉलीप्रोपिलीन मान लीजिए, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स है, जो कि प्रॉपरली आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक मटेरियल्स है, मतलब बाहर से बनाया जाता है, नेचुरली ये अवेलेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो बिल्कुल या तो पॉलिएस्टर है, रबर भी हो सकता है, लेकिन पॉलिएस्टर। जो हम लोग डिस्पोजेबल बैग्स, डिस्पोजेबल जो ग्लव्स यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए हेड कैप्स यूज करते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म्स जो डिस्पोजेबल यूनिफॉर्म्स होता है, ओनली वन टाइम यूज, सारे आपका मटेरियल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये सब है आपका केमिकल कंपाउंड। ठीक है, now they are fabricated from permeable polyester या फिर polypropylene, and they constitute the largest group of geosynthetics, and they serve critical roles in erosion control, ठीक है, सेपरेशन, ड्रेनेज और सॉइल स्टेबिलाईजेशन, फिल्ट्रेशन एंड रेनफोर्समेंट। तो जियो टेक्सटाइल का पांचों पांच फंक्शंस, आपका जो फंक्शंस है जियोसिंथेटिक्स का, सारे जियो टेक्सटाइल्स परफॉर्म करता है, सारे के सारे फंक्शंस को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि इरोशन कंट्रोल, ठीक है, कोई मिट्टी है कहीं पे, कोई जगह है जहां पे फाउंडेशन बन रहा है, जैसे कि मैंने कहा पिछले ही स्लाइड में कि इरोशन कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाता है। कोई रिवर बेड है, वो टूटता जा रहा है, ठीक है, वहां से मिट्टी टूट के पानी में जा रहा है, तो वो आपका इरोशन है। तो वो इरोशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जियो टेक्सटाइल को यूज कर सकते हैं। दोनों लेयर्स है सॉइल का, उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेशन। ड्रेनेज है कि कोई लेयर से कुछ ड्रेन करवाना है, तो वो भी जियो टेक्सटाइल्स कर देता है। अगर वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है तो उसको सॉइल में मिलाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इसका प्रॉपर परसेंटेजेस में यूज होता है, प्रॉपर क्वांटिटी में, कि कितना सॉइल में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स मिलाया जाएगा, ये आपका जियोसिंथेटिक्स में आपका जो है जियो टेक्सटाइल्स में ये इसका खास ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेबिलाईज करने में
ये स्टेबिलाईज़ेशन एक्चुअली इसके अंदर इरोशन आ जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि सॉइल आपका फेल ना करे, ठीक है? फिल्ट्रेशन और रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। वुवन एक होता है नीटेड। नीटेड का मतलब है उसको बुनने के बाद बनाया जाता है। वुवन का मतलब है जो कि आपका मशीनरी से नीट किया जाता है, वो वुवन होता है। और एक होता है नॉन वुवन, जो कि केमिकली जो अवेलेबल होता है, बिल्कुल उसी को डायरेक्टली यूज किया जाता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं रहता है, तो वो नॉन वुवन होता है। इसका यूज होता है रोड्स में, लैंडफिल्स में। लैंडफिल्स मतलब जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स है उस पे डंपिंग किया जाता है, पाइपलाइंस, रेलवेज और कई सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। द एप्लीकेशंस ऑफ नॉन वुवन जियोटेक्सटाइल इन टनल कंस्ट्रक्शन इन हिली रीजियंस, ठीक है? मान लीजिए कि कोई पहाड़ी है, उसके अंदर से टनल बनाना होगा, जियो टेक्सटाइल्स का डेफिनेट यूज करना होगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट को बहुत तरीके से रिड्यूस करता है और इसका लाइफ साइकिल, इसका लाइफ को भी बढ़ाता है, ठीक है? इसका जो डिजाइन लाइफ है, इट इंक्रीजेस द डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो। नाउ जियो टेक्सटाइल के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो जियो टेक्सटाइल हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। दे कंट्रीब्यूट टू इरोशन कंट्रोल। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई लैंड है, कोई मिट्टी है जो आपका फिल मटेरियल है, जो कंसोलिडेटेड नहीं है, जिसका जो कि बिल्कुल सेटल्ड नहीं है, उसमें बहुत पोर्स है, उसमें कोई कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, पानी भी भर के है, वॉइड ज्यादा है, तो उस टाइप की सॉइल में फेलियर होने का बहुत चांसेस होता है। तो उस टाइप की सॉइल को स्टेबिलाईज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जैसे कि फाउंडेशन या फिर रोड कंस्ट्रक्शन, सारे के सारे फेल होने का चांसेस रहता है। सो geotextiles, they contribute to erosion control, they have reduced maintenance cost, very very important, and they have extended infrastructure lifestyle, ठीक है? तो ये सारे आपका जियो टेक्सटाइल का एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है आपका जियो ग्रिड्स, ठीक है? अब देखिए, जियो टेक्सटाइल तो एक यूनिवर्सल सी चीज हो गया, कहीं पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल मटेरियल है। लेकिन जियो ग्रिड्स जो है, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ग्रीड मटेरियल जो है ये लॉन्गर और ये कॉस्टली होता है, क्योंकि ये बहुत एरिया पे फैला रहता है। ऐसे नहीं कि आपका जो टेक्सटाइल है उसी में यूज होगा। सो दे आर फॉर्म थ्रू एक्सट्रूशन, वीविंग और वेल्डिंग, ठीक है? यानी कि जो मटेरियल्स होता है, एक्सट्रूशन का क्या मतलब है कि जो मटेरियल्स होता है उसको उसी से प्रोसेस करके बनाया होता है, या फिर उसको वीव करके, मतलब उसको बुन के बनाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें जो कि फ्लेक्सिबल नहीं हो, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है, उसको वेल्डिंग करके भी बनाया जा सकता है। सो दिस कॉम्प्रोइज ऑफ द पॉलीमेरिक मटेरियल्स, इसमें भी पॉलिएस्टर से बना हो सकता है, या फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, एचडीपी जिसको हम लोग कहते हैं, also polypropylene. They are originally designed for retaining walls, ठीक है? तो रिटेनिंग वॉल्स का काम क्या है? रिटेनिंग वॉल्स जो है वो मिट्टी को रिटेन करके रखता है, पकड़ के रखता है। पढ़े ही होंगे आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में या फाउंडेशन में, कि रिटेनिंग वॉल्स जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, एक ही जगह पे रहने में मदद करता है। सो geogrids are now widely used in dams, they are used in pavements, they are used in subsoil reinforcement. subsoil का मतलब है कि जो ऊपर वाला जो मिट्टी का लेयर होता है, हम लोग उसके नीचे वाला कुछ लेयर्स होता है, उसको कहते हैं सब सॉइल। तो ये सब सॉइल को रेनफोर्स करने से क्या होता है कि ऊपर का जो सॉइल है उसको स्ट्रेंथ मिलता है, अगर नीचे का सॉइल में स्ट्रेंथ रहता है। तो इसीलिए सॉइल प्रोफाइलिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, कि वो सेक्शन जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे आपका क्या क्या टाइप का मटेरियल प्रेजेंट है, उसी को, जो नीचे वाला जो लेयर्स होते हैं उसी को कहते हैं सब सॉइल। तो सब सॉइल को रिइंफोर्स करना, यानी कि सब सॉइल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी जियोग्रिड्स करता है। डैम्स में यूज होता है, पेवमेंट्स में यूज होता है, और रिटेनिंग वॉल्स में तो यूज होता ही है। एंड दे हैड देयर एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लोड्स, मतलब ये लोड को, इन्फोर्समेंट का काम होता है यही ना, कि लोड्स को ये ट्रांसफर कर देता है। They have high tensile strength and they are eco-friendly in nature. They contribute to widespread adoption in stabilizing subgrids and soils with challenging conditions. ठीक है? तो कहीं पे ऐसा soils है जिसका
कंडीशन जिसका क्वालिटी बहुत ही खराब है, तो उसमें हम लोग जियोग्रिड्स को यूज करेंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्टली एडवांटेजेस ऑफ जियोग्रिड्स की अगर बात करें, सो जियोग्रिड्स हैव बीन सॉट आफ्टर ड्यू टू देयर डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो पहले तो लोड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जियोग्रिड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, एंड उसका इको फ्रेंडली नेचर भी रहता है, वो इको फ्रेंडली भी है, राइट। जियो मेम्ब्रेन्स की बात करें तो जियो मेम्ब्रेन्स आर लो परमिएबिलिटी प्लास्टिक शीट्स। ओके, तो बहुत इसका परमिएबिलिटी बहुत कम है, यानी कि ये जो है ये प्रोटेक्शन का काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, ये इम्परमिएबल है, ये कुछ भी चीज अपने आप से अपने अंदर से पास होने का अलाउ नहीं करता है, तो ये होता है लो परमिएबिलिटी, जिसका थिकनेस आपका होता है 0.5 से 3 मिलीमीटर, और इसका रोल है लाइनिंग्स में, मतलब है कि प्रोटेक्शन, कोई लाइनिंग कर रहा है, लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक पाइल है, पाइल को सॉइल के अंदर से ड्राइव करना होगा, तो उसमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो सॉइल फेल हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं लाइनिंग। ओके, एंड कवर्स फॉर सॉलिड और लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटीज, मिट्टी के अंदर या फिर मान लीजिए कभी कभी सब सॉइल के अंदर भी कभी कभी लिक्विड का स्टोरेज फैसिलिटीज बनाए जाने के लिए या फिर सॉलिड रखने के लिए, स्टोरेज के लिए उसको जो कवर होता है वो कवर प्रोवाइड करता है ये जियो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये एक तरह का शीट्स है, सो दे प्रिवेंट, दे आर इम्परमेबल एंड दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल। ठीक है, ये बहुत लंबी चलता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, एंड दे कंट्रोल द फ्लूइड मूवमेंट, क्योंकि ये इम्परमेबल है, ये अपने अंदर से कुछ भी पास होने का अलाउ नहीं करता है, तो ये फ्लूइड को भी कंट्रोल करता है, एंड दे प्रिवेंट कॉन्टामिनेंट डिफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा चीज फॉरेन मटेरियल सॉइल से घुल मिलने की कोशिश कर रहा हो, उसको प्रिवेंट करने का काम जियो मेम्ब्रेन्स करता है, स्पेशली इन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लैंडफिल है जहां पे वेस्ट जो है पूरा शहर से वो डंप हो रहा है, तो उसके आसपास का जो मिट्टी रहेगा उसके साथ ये वेस्ट, ये जो डंप होगा, ये जो लैंडफिल होगा, ये मिलने की कोशिश करेगा, वहां पे जियो मेम्ब्रेन्स बहुत काम आता है, इसको कॉन्टामिनेट होने से रोकता है। या मान लीजिए कि उसके अंदर जो वाटर टेबल है उसको भी कॉन्टामिनेट होने से जियो मेम्ब्रेन्स रोक सकता है। बहुत एक्सपेंसिव है, और ये पॉन्ड, टनल, कैनल लाइनिंग, ये सारी चीज में अपना काम दिखा सकता है, एंड दे हैव एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल गैस प्रोजेक्ट्स में भी ये मदद कर सकता है। नाउ जियो मेम्ब्रेन्स का कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इम्परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, कॉन्टामिनेंट प्रिवेंशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्सेटाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, वर्सेटाइल एप्लीकेशंस का मतलब है बहुत सारा चीज एक साथ कर सकता है, क्या क्या, इम्परमिएबिलिटी कर सकता है, ये कंटामिनेंट डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब बात करेंगे जियो नेट्स की, फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, जियो नेट्स है ये सारे। सो ये जियो नेट्स जो है ये जियो ग्रिड्स के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये जियो नेट्स उनसे फाइन होता है, फाइनर मटेरियल्स होता है, उनसे इसका डायमीटर या फिर इसका जो फाइनर कैपेबिलिटी ये ज्यादा होता है, एंड ये पॉलीमरिक रीब्स से बना होता है। रीब्स का मतलब है, जो फिगर में आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका रीब्स। ठीक है, सो ये पॉलीमर्स होता है, मतलब दोनों कंपाउंड को कंबाइन करने के से कंबाइन करके पॉलीमर्स बनता है, पॉलीमरिक रीब्स बनता है। यूटिलाइज्ड इन ड्रेनेज एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ड्रेनेज का काम होता है वहां पे जियोनेट्स यूज करने से हेल्प हो सकता है, मदद हो सकता है। एंड दे कन्वे फ्लूइड्स इन फाउंडेशन वॉल्स, क्योंकि ये ड्रेनेज करता है, यानी कि ये परमिएबल है। पिछले जो जियोमेट्री था वो इम्परमिएबल था, लेकिन जियोनेट्स जो है परमिएबल है। दे कैन बी यूज्ड इन लैंडफिल्स, पेवमेंट्स में भी यूज हो सकता है, या कोई इरोशन कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो सकता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ड्रेनेज कोर ऑफ फॉर फ्लूइड कन्वेयंस एंड जियोटेक्सटाइल एज फिल्टर मीडिया, तो ड्रेनेज मतलब फिल्ट्रेशन, कौन ड्रेनेज कर सकता है, जो अपने आप के अंदर से कोई भी लिक्विड को, फ्लूइड को फ्लो होने देता है, वही होता है ड्रेनेज। तो ये फिल्टर भी करता है, जहां पे फिल्ट्रेशन का काम जरूरी है वहां पे फिल्टर करता है, एंड प्रिवेंट्स द क्लॉगिंग, कहीं पे कुछ चीज एक्यूमुलेट हो रहा है तो एक्यूमुलेट होने में वो ब्लॉक कर देगा, वो पैसेज को ब्लॉक कर देगा, तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए भी जियोनेट्स बहुत हेल्प आता है, एंड द अलाउइंग जियोनेट्स टू सस्टेन सिग्निफिकेंट लोड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा।
ऑलराइट, जियोनेट्स के एडवांटेज की बात करें से दे ऑफर एफिशिएंट फ्लूइड कन्वेयंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड को ड्रेनेज करना हो, फिल्टर करना हो, तो ये जियोनेट्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। एंड दे कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑल्सो। कम होता है उसका एप्लीकेशन, लेकिन होता है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी दे सकता है, सॉइल स्ट्रक्चर को डेफिनेटली। एंड दे हैव हाई फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखिए फिगर में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों लेयर्स में बना होता है। एक होता है आपका नॉन वूवेन जियोटेक्सटाइल, और ये नॉन वूवेन जियोटेक्सटाइल ये है आपका, मान लीजिए कि नॉन वूवेन लेयर, ठीक है। ये बेंटोनाइट पाउडर, सोडियम बेंटोनाइट पाउडर, ये बेंटोनाइट जो टर्म है ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली में सॉइल को स्टेबल बनाता है पाइल के केस में। थोड़ा सा याद करके देखिए कि पाइल ड्राइव होने में जो सॉइल को स्टेबलाइज करता था वो केमिकल था बेंटोनाइट, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई सॉइल है लेयर, तो यहाँ से पाइल का ड्राइव किया जाएगा, तो ये फेल ना हो, ये स्टेबल रहे, तो इसमें बेंटोनाइट मिलाया जाता था। तो ये बेसिकली क्या है, नॉन वूवेन दो लेयर्स होता है, उसके अंदर आपका बेंटोनाइट जो है consists of two layers of non-woven geotextile with a geotextile sandwich with a layer of sodium bentonite powder, ठीक है। तो ये बेंटोनाइट पाउडर आपका नॉन वूवेन लेयर्स का रहता है, ठीक है। सो दिस यूनिक कंपोजिशंस क्रिएट्स अ वाटरप्रूफ मिनरल लेयर, ये वाटरप्रूफ होता है। तो यहाँ पे जो यूज हो गया है, ये पानी को एक्चुअली में परमिट नहीं करना है, दिस इज व्हाई इट इज वाटरप्रूफ। सो कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आने से ये वाटरप्रूफ मिनरल लेयर बनता है। एंड दे आर यूज्ड वाइडली एज हाइड्रोलिक बैरियर्स। वही बात हो गया सेम टू सेम, कि पानी को ये परमिट नहीं करता है, तो इसकी वजह से ये एक बैरियर की तौर पे काम करता है। एंड दे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जियोमेम्ब्रेन्स, ओके। तो जियोमेम्ब्रेन्स अगर नहीं पॉसिबल होगा, अवेलेबल होगा, जियोसिंथेटिक्स क्ले लाइनर्स उसका काम कर सकता है। एंड स्टॉर्म वाटर इम्पाउंडमेंट्स, जहाँ पे आपका जो बारिश का पानी है उसको पकड़ के रखना होगा, तो भी आप यूज कर सकते हैं। लैंडफिल्स में यूज कर सकते हैं, हाईवेज में यूज कर सकते हैं, या माइंस में, जहाँ पे कंटामिनेट होने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हाइड्रोलिक बैरियर, लाइनिंग में बहुत ज्यादा, कहीं पे भी लाइनिंग करना होगा क्ले लाइनर्स यूज करेंगे, अच्छा होगा। एंड दे हैव एनहांस्ड लाइनर परफॉर्मेंस, ओके। अब अगर हम लोग जियोफोम्स की बात करें, सो दे आर एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन फोम, ठीक है। ये देखिए ये सब होता है आपका जियोफोम्स, ठीक है। कैसे यूज किया जाता है, बिल्कुल इस फिगर के राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। दे ऑफर लो डेंसिटी, बहुत लाइट वेट है इन लोगों का, ठीक है। ये जियोफोम्स जो है ये इसका वेट बहुत ही लाइट वेट है, और ये फिलर मटेरियल के तौर पे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि पिछले जो मटेरियल्स थे वो सारे फिल्ट्रेशन, कुछ ड्रेनेज के यूज में होता है, कुछ इम्परमेबल होता है, लेकिन ये फिलर होता है। और ये लेटरल प्रेशर्स जो है, लिटरल जो आपका मान लीजिए कि कोई रिटर्निंग बॉल है, उसमें कोई भी लैटरल प्रेशर जो है वो काम कर रहा है, तो उसको काउंटरैक्ट करने में मदद करता है आपका जियोफोम्स। एंड दे ऑल्सो काउंटरैक्ट द स्ट्रेस ऑन द अंडरलाइंग सॉइल्स, तो मिट्टी में जो अंडर में जो प्रेशर काम कर रहा है, जो भी स्ट्रेस काम कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी जियोफोम्स करता है। एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। एंड जियोफोम्स बहुत सारे जगह पे कंस्ट्रक्शन सिनेरियोज में, केसेस में यूज होता है, राइट। नाउ जियोफोम्स आर लाइट वेट, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, तो लाइट वेट होने की वजह से इनका प्राइस भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जो मटेरियल है पॉलीस्ट्रीन फोम, ये बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होता है। सो these geosynthetics contribute to environmental sustainability। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट को भी अपना जगह वापस कर रहा है, क्योंकि इसका यूज आपका सॉइल को स्टेबिलाइज करने में, स्ट्रेंथन करने में हो रहा है, और एनवायरमेंटली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, राइट। नाउ जियो सेल्स की अगर बात करें, सो जियो सेल्स ये सारे हैं हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन स्ट्रिप, जैसे कि जियो फोम्स जो था वो उसका वेट बहुत कम था, जियो सेल्स का वेट बहुत ही ज्यादा है।
और ये हनीकम टाइप का पैटर्न ये बनाता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। एंड दे ऑफर एजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि ये जो सॉइल है, मान लीजिए ये सेटल होने जा रहा था, इसको रोकने के लिए हम लोग जियो सेल्स को यूज कर सकते हैं। इसका ड्यूरेबिलिटी यानी कि इसका जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा रहा है, और ये केमिकल को भी रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये परमिट नहीं करेगा केमिकल को अंदर जाने से। दे कैन बी यूज फॉर चैनल प्रोटेक्शन। तो ये होता है आपका चैनल प्रोटेक्शन। ये भी एक एग्जाम्पल है चैनल प्रोटेक्शन का, फिगर में जो आप लोगों ने देखा, सॉइल को स्टेबिलाईज करने में, या फिर सॉइल को अगर इरोशन हो रहा है, अगर सॉइल मिट्टी जो है वो टूट के पानी के साथ वो कंबाइन हो रहा है, तो वो होता है आपका इरोशन कंट्रोल। एंड स्ट्रक्चरल जो रिइंफोर्समेंट होता है उसको भी, वो भी प्रोवाइड करने में जियोसेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाटर को एक्यूमुलेट करने कहीं भी नहीं देता है, पानी जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, इसको भी ध्यान रखता है। एंड सॉइल इरोशन चैलेंजेस जो होता है, मतलब कहीं पे भी झट से आपका जो है सबग्रेड मान लीजिए फेल हो गया, तो इस टाइप का फेलियर ना हो, इसलिए जियोसेल्स को यूज किया जा सकता है। ओके, सो जियोसेल्स का एडवांटेजेस है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करना, और वर्सेटाइल, बहुत सारा एप्लीकेशंस है, राइट। चलिए, इतना सारा थ्योरी पढ़ने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही बोरिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, सो मान लीजिए कि एक छोटा सा 5 मार्क्स की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सो अ स्लोप इज स्टेबिलाइज्ड यूजिंग अ हनीकॉम्ब लाइक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लोकल सॉइल, ठीक है। सो ये हनीकॉम्ब लाइक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, कौन से टाइप की जियोसिंथेटिक्स है ये आपको बताना होगा। एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर होगा आपका जियोसेल। जियोसेल बेसिकली क्या है, सेलुलर कन्फाइनमेंट सिस्टम, ठीक है। तो सेल है, तो इसके बांध के रखने का काम करता है, कन्फाइन करने का। और ये स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करेगा, सो ये जो कन्फाइनमेंट इफेक्ट है, ये लैटरल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। मान लीजिए कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये अंदर जो भी मूवमेंट होने जा रहा था, इसको स्टॉप करने के लिए जियोसेल्स को यूज किया जा सकता है। एंड इट इंक्रीजेस द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्योंकि नहीं हो पाएगा, तो ये लोड को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा कोई और लेयर्स में, राइट। सो लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद करेगा, राइट। आते हैं जियो पाइप्स की। जियो पाइप्स परफोरेटेड होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका परफोरेशंस, या फिर परफोरेशंस इस तरह के भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा 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 जो आपका डॉट्स है, ये परफोरेशंस हो सकता है। और ये सॉलिड पॉलीमरिक पाइप्स है, दिख रहा होगा आपको, पॉलीमर्स है ऑब्वियसली। एंड दे सर्व ड्रेनेज पर्पस फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। ये बेसिकली आप लोग जियोसिंथेटिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका यूज भी जियोसिंथेटिक्स में है। इसका कॉम्प्रेसिव लोड बहुत ज्यादा है, इतना टाइम से हम लोग टेंसाइल लोड की बात कर रहे थे, ये आपका कॉम्प्रेसिव लोड को काउंटरएक्ट करता है और लीचेट कलेक्शन करने में बहुत मदद करता है। लीचेट क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं जगह पे आपका कोई केमिकल जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीचेट। तो ये लीचेट को एक जगह पे कलेक्ट करता है, और इसका ड्रेनेज में भी ये कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो ड्रेनेज मैकेनिज्म्स, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये लीचेट कलेक्शन को भी मदद कर सकता है। कॉम्पोजिट्स की अगर बात करें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, और सबसे आखिरी में हम लोग पढ़े हैं। तो कॉम्पोजिट्स आर वेरियस जियोसिंथेटिक्स, बहुत सारे जियोसिंथेटिक्स को कंबाइन करके बनाया जाने में कॉम्पोजिट्स होता है। बहुत सारे केमिकल्स को कंबाइन करने में आपका पॉलीमर बनता है, बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे जियोसिंथेटिक्स को कंबाइन करेंगे तो कॉम्पोजिट्स बनेगा। और ये एनहांस फंक्शंस एंड इंक्रीज इंटरफेस फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन एंगल्स, ठीक है। सो जियो कॉम्पोजिट्स एक साथ बहुत सारा काम कर पाएगा, जैसे कि सेपरेशन, रेनफोर्समेंट, फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज और कंटेनमेंट। एंड दे कैन ऑफर अ वर्सेटाइल सोल्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन नीड्स, राइट। ये सारी चीज ये कर लेगा, राइट। सो इंक्रीज्ड इंटरफेस फ्रिक्शन, ये दोनों में अगर फ्रिक्शन आएगा तो इसको बढ़ाने में जियो कंपोजिट्स, मान लीजिए कि दोनों सॉइल पार्टिकल्स है, दोनों में फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, तो इसका बेटर स्टेबिलिटी, बेटर आपका स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड दे हैव एफिशिएंट इंस्टॉलेशंस भी, बहुत झट से ये इंस्टॉल हो सकता है।
एक आखिरी क्वेश्चन करके आज के क्लास को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग है, जियोसिंथेटिक्स दिया गया है, फंक्शंस भी दिया गया है। तो आपको बताना होगा कि कौन से जियोसिंथेटिक्स कौन से फंक्शन के साथ मैच होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जियो टेक्सटाइल, चलिए आंसर को देख लेते हैं। जियो टेक्सटाइल का फंक्शन है आपका सेपरेशन और फिल्ट्रेशन। जियो ग्रिड्स का फंक्शन है आपका सॉइल का रिइंफोर्समेंट। जियो मेम्ब्रेन का फंक्शन है फ्लूइड को बेरियर करना, फ्लूइड को अटके रखना। और जियो सेल का फंक्शन है आपको एक जगह पे मिट्टी को या फिर कोई भी मटेरियल जिस पे जियो सेल बन रहा है उसको कन्फाइन करके रखना होगा। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स और इसका फंक्शंस क्या होता है, कहाँ पे यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी डिटेल्स में जियोसिंथेटिक्स को पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, फंक्शंस क्या है, ये आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।